हालेलुया। हर एक निकम्मी बात, जितनी बातें आप मुंह से निकालते सबका नहीं आएगा। हनन्याह सफीरा आपने मुंह से झूठ बोला, मर गए। हालेलुया। ध्यान में रखना, अपना होठ बाइबल के अंदर लिखा है बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन क्या करता, पूरे वन में आग लगाता। ये बहुत गड़बड़ करता है, ध्यान में रखना। यही जुबान आपका जान भी ले लेगा। बाइबल के अंदर लिखा है जो अपने जुबान को है ना कंट्रोल करता है वो अपनी जान को बचाता है, लेकिन जो बात ज्यादा करेगा ना, बोलता है उसका प्राण ही खो देगा वो। तो इसके लिए ध्यान में रखें, आप जब भी बात करते हैं परमेश्वर के नियम के अधीन में बात करना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा का आग मांगना। जब आग आपके ऊपर आएगा, आपका होठ ही नहीं, आपका पूरा शरीर, आपकी आंखें, आपका कान, आपका हृदय, सारा शरीर क्या हो जाएगा, उस आग से शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो आग परमेश्वर है, वो अति पवित्र है। इसके लिए उसके जो अति पवित्र जो आग है वही हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते फिर एक बार परमेश्वर हम सबको आराधना करने के लिए अच्छा अवसर दिए, और फिर एक बार परमेश्वर की संगति करने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु ने ये अवसर दिया करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अब विषय का नाम लिख के लेना। विषय का नाम है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। विषय का नाम है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। फिर एक बार कहता हूं, विषय का नाम है, यदि कोई लिखना चाहे, कुछ आपने लाया है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। मैं विषय दे रहा हूं, विषय है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे। खुदा यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु, आपने सुबह की मीटिंग आशीष की, और ये दोपहर के समय जो हो रही मीटिंग प्रभु, इसमें भी मैं चाहता हूं कि आप बातें करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है मरे हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं लॉर्ड। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी वाणी यहाँ पर उतरे। परमेश्वर सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मत समझने के लिए बुद्धि देना। ये वचन से सबके जीवन स्थिति और स्वभाव बदले, ये वचन सबके जीवन के अंदर बड़े कार्य करे। यहाँ से लौटने वाले खाली हाथ न लौटे, लेकिन आपकी आत्मा, सामर्थ, वरदान, आपकी अभिषेक की भरपूरी के साथ लौटे, उद्धार, चंगाई, मुक्ति पाकर लौटे, एक बड़ी गवाही बन के लौटे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन आपकी वाणी आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि लॉर्ड परमेश्वर, इनकी जो प्रश्न का उत्तर है केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु। आज आप उनसे बातें करेंगे करके धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते।
सारी महिमा आदर आपको देते, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि विषय का नाम है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आज बहुत सारी बार हम लोग परमेश्वर में रहने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चमत्कार नहीं होते हैं, बहुत सारे चंगाई, बहुत सारे छुटकारा नहीं होते, बहुत सारी चीज ऐसी है जिसमें हमारा प्रार्थना का हमें उत्तर मिलता ही नहीं। और कई बार बड़े से बड़े लोगों को देखा गया है कि वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं जब उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, पवित्र आत्मा नहीं मिलता, या पवित्र आत्मा का जो वरदान है, सामर्थ्य, वो नहीं मिलता है। सालों बीत जाते हैं परमेश्वर के अंदर, लेकिन उनको जो मिलना है, आत्मिकता के लिए जो मिलना है विशेष, वो नहीं मिलता। शरीर में भी उन लोगों को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, कुछ मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से कई मसीह लोग मसीह में होने के बाद भी, सच्चा परमेश्वर के पास आने के बाद भी उनके अंदर निराशा होता है। ऐसा होता है ना? होता नहीं होता है? होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग परमेश्वर में बहुत सालों से, लेकिन वो लोग बोलते हैं हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमने नहीं पाया है, अभी तक हमारे पास कोई वरदान नहीं है, हमने अभी तक परमेश्वर के दर्शन नहीं देखे। एक बात का बड़ा दुख होता है कि मैं बहुत सारी जगह में गया हूं, बहुत सारी जगह में सुना हूं, हर एक व्यक्ति का गवाही यही रहता है कि पिछली रात को मेरे सपने में शैतान आया, शैतान ने मेरा गला दबाया, शैतान ने मेरे टांग खींचे, मैंने एक बड़ा सा सांप देखा, एनाकोंडा, वो मेरे पीछे भाग रहा था, मैं उसके आगे भाग रहा था। तो देखेंगे तो आज की जो विश्वासी भाई बहनों की गवाही है, उनको यही दिखाई देता है, उनको रात में शैतान दिखता है, सपने में शैतान दिखता है, उनको सब जगह शैतान दिखता है, कभी सांप दिखता है तो कभी क्या दिखता है। तो सारी जो चीजें उनको डरावनी दिखती है ना? ऐसे ही होता है। लेकिन किसी की गवाही में ऐसा नहीं आ रहा है कि उनको सुरदूत दिख रहे हैं या उनको परमेश्वर दिखाई दे रहा है ना? बहुत से कम गवाही ऐसा हमें सुनने मिलेंगे जहां पर लोग ये कहेंगे कि हमने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की आवाज को सुने और सुरदूतों को देखे। ये बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, उनकी गवाही ऐसी नहीं होती है। ठीक है, अभी ध्यान से आप लोग सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज उदासी के अंदर है, परमेश्वर में सालों बीत गए, पवित्र आत्मा नहीं मिल रही है, सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, परमेश्वर की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, चारों ओर उनको शैतान की आवाज सुनता है, शैतान की उनको दर्शन सपने दिखते हैं, सब शैतान का डरावना उनको चीजें दिखाई देती है। ये होता क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक में आप आना, यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ के लेना। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर आता है उजिया एक राजा, ठीक है, उजिया एक राजा है। अगर इसकी शुरुआती आप गवाही देखेंगे तो बहुत अच्छी गवाही थी। ये परमेश्वर के पीछे ऐसे धुन में था, ये प्रभु की खोज बहुत करता था, प्रभु को ढूंढता था। और बाइबल में लिखा है, इसको परमेश्वर ने बहुत सफल किया, यहां तक कि पूरी दुनिया में इसकी कीर्ति, इसका नाम फैल गया कि ये एक महान व्यक्ति, मतलब एक बहुत ही उन्नति पाया हुआ व्यक्ति था। इसको परमेश्वर ने बहुत से आशीर्वाद किए थे।
अभी ऐसा हुआ, इसकी जो कहानी आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ कि जब ये बहुत नामचीन व्यक्ति बन गया, ये बहुत बड़ा व्यक्ति बना और उसके पास सारे परमेश्वर के दिए हुए जो सामर्थ्य थी इसका, और इसको पूरा जो दुनिया में इसके नाम फैल गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ ये उजिया राजा के बारे में, इसका मन जो है वो फूल गया, यानी उसको घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद ये क्या किया, सीधा परमेश्वर के भवन के अंदर गया। परमेश्वर के भवन में जाने के बाद बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो परमेश्वर के भवन के अंदर जितने भी बलिदान करने के काम था, उसके लिए परमेश्वर ने लेवी वंश, जो याकूब के 12 बच्चे थे उसमें से एक लेवी करके नाम का था, उसके जो वंश है उसी को परमेश्वर ने याजक पद दिया था, यानी परमेश्वर के मंदिर का भवन का काम दिया था। वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के नाम से बलिदान चढ़ाना, मंदिर को संभालना, मंदिर की रक्षा करना, धूप दान चलाना, जो कुछ करना है मंदिर का काम, उसको याजक लोग को दिया था। और याजक जो थे वो लेवी वंश से थे। ठीक है, अब ऐसा हुआ, ये जो उजिया राजा है ये लेवी वंश का नहीं था, तो इसने क्या बोला, ये गया मंदिर के अंदर, तो वहां पर 80 याजक थे और उसके ऊपर एक महायाजक भी था। अभी ये 81 याजक मिलकर उजिया राजा को समझाया, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर जाकर धूप चढ़ाना, ये तेरा काम नहीं है, ये हारून के वंश के, ये लेवी वंश के जितने लोग हैं उन्हीं का काम है, उन्हीं को परमेश्वर ने इस काम के लिए ठहराया, ये तेरा काम नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब तक ये परमेश्वर के दास लोग इनको समझा रहे थे उजिया राजा को, तब तक परमेश्वर भी शांत बैठा था। हालांकि ये धूपदान लेकर मंदिर में घुसा, बोला मैं धूपदान चलाऊंगा, आज परमेश्वर को मैं दूंगा बलिदान। ठीक है, अब ये परमेश्वर के दास लोग 81 याजक लोग इनको समझा रहे, तब तक परमेश्वर भी इसको कुछ नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर से आशीष पाया था और ये परमेश्वर की ओर से एक भाग्यवान पुरुष हो गया था, इसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया था, इतना इसको आशीर्वाद था। लेकिन क्या हो गया, मैंने जैसा सुबह भी आपको बताया, जैसे हम लोग आशीर्वाद पाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंसान क्या होता है, धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। अब ये बिगड़ गया, चलो कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, और गलतियों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को नियम व्यवस्था देकर रखा हुआ है कि लोगों को सुधारा जाए। इसीलिए वहां पर महायाजक और उसके साथ 80 याजक मिलके, एक दो तीन नहीं थे वो लोग, आप सोचिए, प्रभु के 81 याजक लोग वहां पर थे, 81 याजक एक स्वर में उनको बोलता है, उजिया ये तेरा काम नहीं है, ये लेवी वंश का काम है, ये जो हारून के वंश है उनका काम है, तेरा काम नहीं है करके। तो बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे हैरानी होती है, 81 याजक मिलकर उसको समझाया कि ये तेरा काम नहीं है। एक पास्टर समझाया तो मेरे समझ में आता है, चलो कम पड़ गया उसको। 81 परमेश्वर के दास लोग समझाने के टाइम वो क्या बोलना चाहिए, अच्छा मेरे से गलती हो गई, थोड़ा सा मैं भूल गया था परमेश्वर का नियम क्या है करके, और मैं थोड़ा घमंड में आकर घुस गया, सॉरी करके वो बाहर निकलना चाहिए, बराबर ना। लेकिन वो निकला नहीं, क्या किया मालूम है, वो परमेश्वर के सेवकों पर ही क्या हो गया, भड़क उठा, झुंझला उठा, उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, वो वचन मैं आपको बाद में दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ लेना आराम से, लेकिन ये राजा के बारे में मैं इस कुछ कारण से आपको बता रहा हूं। तो यहां पर उसको बहुत गुस्सा आ गया, वो पूरे 81 याजकों के ऊपर भड़क उठा। जैसे वो गुस्से में आ गया, उसको क्या लगा, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं परमेश्वर से आशीर्वाद पाया हूं, तो मैं परमेश्वर को दुखदान क्यों नहीं चला सकता। सबका एक एक काम है, हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में परमेश्वर के दिए हुए वरदान, दिए हुए सेवा में हमको खड़ा रहना है, हमें एक दूसरे के इसके उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करना है। ठीक है, तो ये याजकों के काम में घुस गया। अब जब तक याजक समझा रहे थे, परमेश्वर ने इसके ऊपर कोई अटैक, कोई हमला, कोई भी परमेश्वर इसके ऊपर विपत्ति नहीं डाला। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा परमेश्वर के भवन से कि ये 81 याजक मेरे प्रभु के जो दास है उनके ऊपर ये झुंझला उठा, गुस्से में आ गया, उनकी बात नहीं मान रहा है, तुरंत बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वेदी जहां पर बलिदान चढ़ाते थे वहां से बोलते हैं परमेश्वर की ओर से, बाइबल के अंदर लिखा हुआ एक वो परमेश्वर उनके सामने वो उजिया राजा के माथे पर क्या किया, कोड़ दे दिया, उसके ऊपर कोड़ आ गया। अब वो कोड़ क्या हो गया, उसके माथे पर आया, बाइबल के अंदर लिखा है जैसे उसके ऊपर कोड़ आया, ये याजक लोग उसको बचाने के लिए किसका जान ना जाए, तुरंत उसको बाहर करने गए, मंदिर के बाहर होने के लिए, क्योंकि उनको समझा अभी याजक का नहीं सुना, इसलिए प्रभु उनके ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है। लेकिन ये बात उजिया राजा को जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे पर कोड़ आ गया है और प्रभु मेरे विरुद्ध आ गया है, तो वो खुद भी क्या किया, मंदिर से बाहर जाने के लिए
घायल किया, वो भागा डर के मारे। अभी इससे पहले ही वो भाग जाता तो कितना अच्छा होता, कोड़ आने से पहले। 81 याजक, एक पास्टर नहीं समझा रहे। उस समय का जो याजक था, सेवक लोग थे, जो व्यवस्था देते थे लोगों को, प्रभु का नियम सिखाने वाले, 81 याजक उनको समझा रहा है। उसी समय वो सॉरी, अपनी गलती मानकर, माफी मांगकर, या ऐसे ही वो बाहर चला जाता शांत होकर, तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा उसके माथे पर कोड़ आया, और उस समय जो कोड़ की जो बीमारी होती थी वो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। उस समय उसका इलाज भी नहीं था। तो वो कोड़ का बीमारी वाले को हमेशा अलग एक रूम में, और उनके जो ये रहता है, वो लोग जो पब्लिक रहती है, लोग रहते, उससे अलग करके उनको बहुत दूर कोई एक जगह पर उनको रखते थे। अब इसका भी ऐसा हुआ, राजा था ये, अब इसका क्या हुआ, राजा का पद ही चला गया, इसके जगह पर दूसरा राजा हुआ, इसको अलग जाकर रहना पड़ा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये मरते दम तक कोढ़ की बीमारी में था, और कभी फिर परमेश्वर के भवन में वो आ नहीं सका। ठीक है, अब वो लास्ट तक उसका मरते दम तक वो इस बीमारी के अंदर था। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, उज्जिया राजा के मरने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह भविष्यवक्ता को दर्शन दिया। ठीक है, अब ये क्यों उज्जिया राजा के मरने के बाद ही परमेश्वर दर्शन दिया, उसका कारण बता रहा। इसलिए मैंने उज्जिया राजा का पूरी कहानी आपको बताया, क्योंकि उज्जिया ने जैसे ही गलत काम किया, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के लोग से नाराज होकर परमेश्वर उतने दिन तक, परमेश्वर लंबे समय तक, उज्जिया राजा के मरते दम तक परमेश्वर इजराइल यहूदी लोगों से परमेश्वर ने बात नहीं किया। कोई संदेशा नहीं, कोई परमेश्वर की बातें नहीं, कोई दर्शन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उज्जिया राजा उस समय भी जीवित था। एक व्यक्ति गलती करता, उसका जो भुगतान है वो कितने सारे लोगों को करना पड़ता है ना। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, जब तक उज्जिया राजा जिंदा है, क्योंकि उसने घमंड दिखाया और मरते दम तक उसने माफी भी, क्षमा भी नहीं मांगा। अगर वो क्षमा मांगता, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता, रोता, तो वो कोढ़ की बीमारी से चंगा होकर वापस राजा बन सकता था। लेकिन उसने किया ना, वो नम्र हुआ है, मरते दम तक कोढ़ ही रहा। एक एक लोग का ऐसा रहता है, मरते दम तक वो लोग अपने घमंड में ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है, फाइनली आखिरकार वो लोग मर जाते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। इसका भी ऐसा हुआ। इसके लिए परमेश्वर इसका मरने की बाट जो रहा था, जैसे ये मरा, यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ठीक है, ध्यान में रखना, एक व्यक्ति गलती करेगा, उसके वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ देखना पड़ेगा, प्रभु की बातें सबके लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़े तो परमेश्वर अपने चुने हुए अच्छे जो लोग रहते हैं, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके योग्य, उसके मार्ग पर चल रहा है, तो उसके जरिए वो पूरे उनके परमेश्वर की पूरी वजह से बात करता था। जैसे शामुएल के पहले भी देखो, शामुएल परमेश्वर का सेवक था, जब तक वो नहीं था, आया नहीं था प्रभु के पास, तब तक कई सालों से बोलते इजराइल को न दर्शन है, न स्वप्न है, न परमेश्वर का कोई संदेशा मिल रहा था। लेकिन जैसे ही शामुएल आया, उसके द्वारा परमेश्वर ने सालों साल इजराइल से, प्रभु के लोगों से, उसने इसके द्वारा, शामुएल के द्वारा बात किया। अभी उज्जिया ने गलत काम किया तो परमेश्वर की बातें ही बंद हो गई। उज्जिया राजा था, वो कोई याजक नहीं था, लेकिन वो क्या किया, याजकों का स्थान लेने के लिए गया। ठीक है, इस वजह से उसको प्रभु का दंड आया। अब जैसे ये मर गया, परमेश्वर देखो यशायाह भविष्यवक्ताओं को अपना दर्शन दिखाता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यशायाह ने देखा कि ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखा, और उसके वस्त्र के घेर से बोलता, मंदिर पूरा क्या हो गया, परमेश्वर का भवन पूरा भर गया। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है, उसने ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 पंखों से अपने पांव को, और 2 पंखों से उड़ रहे थे। ठीक है, अभी देखो यहां पर उनको है ना बहुत सारा सुरदूत दिखा, यशायाह भविष्यवक्ता को। ठीक है, जिसके बारे में सुबह बोला ना, यशायाह भविष्यवक्ता, उसको अभी क्या दिख रहा है, उसको सुरदूत दिखाई दे रहे। कैसे, उनको 6 पंख है, 2 पंख से उन लोग ने क्या किया है, अपने मुंह को ढांपा है, और 2 पंख से वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना, अपने पैरों को ढका हुआ है, और 2 पंख से वो लोग उड़ रहे थे। ठीक है, इन लोगों को 6 पंख था, और क्या बोल रहे थे वो लोग, आगे ऐसा लिखा, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। अब देखो ये सुरदूत, ये सब सुरदूत मिलकर
ठीक है, अपना चेहरा भी नहीं दिखाता है, अपना पाँव को भी ढक के रखा है। इस प्रकार प्रभु के सामने वो लोग दो पंख से उड़ते हुए ये लोग बोलता है परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। अभी आप एक बात सोचिए, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जो बनाया है, ये स्वर्गदूत को इतनी सामर्थ दी है और इतने उनके अंदर वरदान है, और स्वर्गदूत बहुत से सामर्थ से भरे हुए लोग हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे आज यही स्वर्गदूतों में से कुछ स्वर्गदूत जो आज शैतान कहलाते हैं, जो अपनी सामर्थ का गलत उपयोग करके कितने सारे इंसान को नाश में, बीमारी में और तकलीफों के अंदर, नशे में, सब गलत कामों के अंदर लेके जा रहे हैं। आप सोचिए ये स्वर्गदूत कैसे होंगे। ये स्वर्गदूत को परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतना खूबसूरत, इतना वरदान से, तेज से परिपूर्ण करके बनाया हुआ है, लेकिन ये लोग परमेश्वर के सामने अपने चेहरे को क्या किया है, पंखों से ढापा है, और पैरों को भी क्या किया है, पंखों से ढाप कर वो लोग दो पंख से उड़ते हुए बोलता है परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ये कंटिन्यू वो लोग लगातार परमेश्वर को पवित्र पवित्र बोलकर ये लोग क्या कर रहे हैं, महिमा दे रहे। हालेलुया। इसके लिए हम लोग हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमारा सब कुछ ढका होना चाहिए। क्यों पता है, वो हमारा परमेश्वर पवित्र है कि नहीं। आज देखो बहुत सारी कलीसिया में जाओ, यहाँ तो शायद नहीं है, लेकिन अगर आप शहर में जाओ तो वहां पर देखो लड़कियां होंगे, लड़के होंगे, कैसे भी कपड़े पहन के जिसमें उनका शरीर दिखता है, वो लोग आकर क्या करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और बहुत अन्य भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, कपड़े नहीं, कपड़े यहाँ पर ठीक नहीं है, शरीर दिख रहा है, ओढ़ने का ठिकाना नहीं है। ठीक है, लेकिन वो लोग परमेश्वर की बहुत महिमा करेंगे, अन्य भाषा भी बोलेंगे। इस प्रकार कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्वर्गदूत लोग प्रभु की महिमा कर रहे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर जो ये पुकारने वाले जो स्वर्गदूत है, इनके जो शब्द थे, इससे क्या हो गया, जो देवड़िया थे उसके सब नींव जो है वो डोल उठी करके लिखा हुआ है, और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। आप सोचिए क्या सामर्थ्य है ना। ये स्वर्गदूत को प्रभु इतनी सामर्थ्य बनाया, पूरा नींव बोलता है पूरा डोल उठी, और भवन भी बोलता है पूरी तरह से धुएं से भर गया करके परमेश्वर का भवन ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसा हुआ, आगे ऐसा जरूरी बात लिखा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। अभी देखो यहां पर यशायाह कोई एक मामूली भविष्यवक्ता नहीं है। यशायाह एक माना हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, जिसके बारे में सुबह भी आपको बताया। परमेश्वर उसके द्वारा उनके लोगों से बात करता था, परमेश्वर उसको दर्शन दिखा, स्वप्न दिखाता था, परमेश्वर उससे बातें करके परमेश्वर के लोगों को संदेशा पहुंचाया जाता था। जैसे मैं सुबह बताया ना, किसको, हिजकिय्याह को है ना, यशायाह आके संदेशा देता है। तो यहां पर देखो, अभी इतना बड़ा सेवक ये सब दर्शन देखने के बाद क्या बोलता है मालूम है, वो मैं कौन हूं, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। अभी एक इतना बड़ा सेवक अपने पाप की कबूली करता है। ये कोई मामूली सेवक नहीं है। मैं तो कहूंगा शायद यशायाह जैसा अभी कोई सेवक नहीं है। यशायाह परमेश्वर के साथ में बात करके है ना, इतने संदेशा परमेश्वर के लोगों तक वो पहुंचाता था। वो एक मामूली व्यक्ति नहीं था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की महिमा को देखा, और देखा कि स्वर्गदूत ने भी अपने पंखों से क्या किया, अपने चेहरे को और दो पंखों से अपने पैर को ढांप कर लोग क्या कर रहे, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ये देखते ही क्या बोला, हाय हाय प्रभु मैं नाश हो जा रहा हूं। बोलता है क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। आप सोचिए, इतना बड़ा सेवक बोलता मैं कौन सा होठ वाला मनुष्य हूं, जबकि उसके होठों से ही परमेश्वर का संदेश इजराइल को, परमेश्वर के लोगों को जा रहा था। फिर चाहे यहूदा लोग को बोलो, यहूदी लोग को बोलो, या इजराइल लोग को, ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों बाद में दो भाग हो गए थे। तो ये इनको संदेशा देने वाला जो होठ था, अब वो होठ, वो परमेश्वर के सामने वो इतना बड़ा सेवक बोलता है मेरा होठ अशुद्ध है करके। और वो उतना ही नहीं, और वो क्या बोलता है, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूं। हालेलुया। बोलता है मेरे आसपास भी जितने लोग रहते हो सब कैसे हैं, अशुद्ध होठ वाले हैं। ठीक है, आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जैसे उसने परमेश्वर को देखा, उसके पाप उसको स्मरण आए। बोलता है मैं अशुद्ध होठ वाला हूं,
और मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में रहता हूं। क्यों? उसके अंदर इतना डर क्यों आया? और उसने बरोबर अपने होठ की कबूली क्यों दिया? क्यों अपने होठों के बारे में बोला? क्यों उसको उसी समय, वो इतने साल से तो सेवा में था, लेकिन तब तक उसको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा होठ अशुद्ध है। लेकिन जैसे उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, इसलिए लिखा है ना, यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। जैसे उसने आंखों से परमेश्वर को देखा, उसकी पवित्रता, उसकी महिमा को देखा, और यह देखा कि स्वर्गदूत लोग कैसे अपने मुंह और पैर को ढांक कर वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे, इतना भय स्वर्गदूतों के अंदर है। ये देखा तो ये देखने के बाद उसको समझा, नहीं, मेरा होठ क्या है? अशुद्ध है, और मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में ही रहता हूं। जैसे उसने पाप का कबूली किया। अभी यहां पर देखो, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण विश्वासी नहीं है मेरे प्रिय लोगों। ये कोई नया आया हुआ विश्वासी नहीं, ये नया सेवक भी नहीं है, ये परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता है। इसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा को संदेशा मिलता है। ये परमेश्वर जो है इसी के द्वारा उनके लोगों से बात करता है, और वो व्यक्ति इतना बड़ा सेवक यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है, मेरा होठ क्या है? अशुद्ध है। हालेलुया। और मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में रहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, जैसे उसने बोला मैं अशुद्ध, मेरा होठ और मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में रहता हूं, रोज गंदे बात करने वाले, गंदिया गाली देने वाले, गंदे गंदे शब्द निकालने वाले के मध्य में रहता हूं, और मेरे भी मुंह से उनकी बातें सुनकर गंदी बातें निकल जाती है, इसके लिए मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। जैसे वो अपने पाप को कबूल करता है, बाइबल के अंदर लिखा है, तब एक शराब यानी स्वर्गदूत एक शराब हाथ में अंगारे लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ठीक है, अभी वो देखो क्या किया है, अंगारों को लेकर वो आता है, जो वेदी से वो चिमटे से उठा के लेके आता है, परमेश्वर की वेदी से अंगार लेके आता है, और ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अभी ध्यान देना यहां पर मेरे प्रिय लोगों, एक चीज आप भूलना मत, ये इतना बड़ा सेवक होकर अपने पाप की कबूली दे रहा है। यहां पर आप जाकर देखेंगे ना, साधारण सा कोई विश्वासी होगा ना, वो भी नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत बात करता हूं, गलत सुनता हूं, गलत देखता हूं, नहीं बोलेंगे। कितने सारे विश्वासी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके होठों से बहुत गलत बातें आते हैं, आंखों से लोग गलत देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन कबूली कभी नहीं करते। इसके लिए लोग कबूल नहीं करते हैं करके उनकी पाप की क्षमा होती भी नहीं है। प्रभु उनको ऐसे, देखो अब इसको कैसे आग लेके आया वेदी से, इसके होठ को क्या किया? शुद्ध कर दिया, और बोला तेरे पाप भी क्षमा हो गए। क्यों? इतना बड़ा सेवक होकर भी उसकी नम्रता देखा आपने? नम्रता देखे कैसे परमेश्वर को बोलता है, मैं क्या हूं? अशुद्ध होठ वाला, और मैं रहता भी अशुद्ध होठ वाले के बीच में, है ना। ये कबूल कौन करता है? मैं आपको इधर एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सी बात बताना है मुझे। एक चीज, ये परमेश्वर के इतने महान बड़ा सेवक होके जिसने क्या किया, इज़राइल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को उसने परमेश्वर का संदेशा लाकर दिया, लगातार प्रभु के साथ हमेशा बात करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा सेवक अपने अंदर क्या लेके आया? नम्रता लेके आया। उसका कारण क्या मालूम है? ये इतना नम्र हुआ कैसे? डरा क्यों? इतना डर क्यों आया कि उसको तुरंत उसके पाप उसको समझ में आया? क्योंकि इसने क्या देखा मालूम है? इसने कोई शैतान को देखा नहीं, इसने कोई सांप को नहीं देखा। ये किसको देख रहा है मालूम है? ये परमेश्वर को देखा। बोलता ऊंचे पर विराजमान मैंने परमेश्वर को देखा, उसके जो वस्त्र के घेर से बोलता पूरा भवन भर गया बोलता है, और स्वर्गदूत लोग उसकी महिमा करते उसको दिखाई दिया। जब उसने परमेश्वर को देखा, उसके अंदर एक भय समा गया कि मैंने खुदा को देख लिया, अब मैं नाश हो जाऊंगा। उसको याद आया कि मेरे होठ से गलत बातें आती है, मेरा होठ अशुद्ध है, मेरे होठ उस योग्य नहीं है कि मैं इस होठ से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूं। हालेलुया। इस होठ से मैं परमेश्वर से बात करूं, इस होठ से मैं परमेश्वर के संदेशा लेकर दूसरे को दूं। बोलता मैं इस योग्य नहीं हूं। हालेलुया। और जैसे ही उसने इस बात की कबूली किया कि मेरा होठ अशुद्ध है और मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में रहता हूं, इसके कबूली होने के वजह से बाइबल के अंदर लिखा है, तुरंत एक स्वर्गदूत उतरकर वेदी से अंगार को उठाया और इसको छुआ कि उसका क्या हो गया? उसका शुद्धिकरण हो गया, वो पवित्र हो गया, उसके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। हालेलुया। स्वर्गदूत बोलता है अब तेरा क्या हो गया? पाप क्षमा हो गया। उसको जाकर होठ को सीधा छू लिया करके लिखा है। तो आज मैं एक बात बताना चाहता हूं,
कई बार हम लोग प्रभु में आ गए हैं, ऐसा होता है कई बार हम प्रभु में आए, आराधना करने का टाइम आराधना करते हैं, बराबर है, सही है नहीं करते, और उसी होठ से किसी की बुराई करने का टाइम आ गया तो वो भी ईमानदारी से करते हैं नहीं करते? करते। ठीक है। अगर कभी झगड़ा हो जाए तो किसी किसी को बोलना पड़ता है ना, कुछ तो छोटे मोटे गालियां, तो मसीह लोग छोटे मोटे गालियां दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना? हाँ बोल रहे, दे सकते हैं बोल रहे। अच्छा, रोज क्षमा मांगते हैं, रोज गालियां देती है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ऐसा परमेश्वर का नियम तो नहीं है, पर ठीक है, हम लोग चलाते हैं। मेरी लाइफ में से बहुत सारे लोग मुझे मिले, बोलते हैं पास्टर ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये थोड़ा चलता है, इतना चलता है। मैंने बोला एक वचन मुझे बताओ बाइबल में कहीं भी, पुराना करार में भी चलेगा, नया करार में भी मुझे चल जाएगा, जहां आप मुझे बोलेगा कि वचन में ऐसा लिखा है, ये भी चलता है, उतना चलता है, थोड़ा चलता है, उतना, अगर इतना लिखा होगा ना तो मैं भी चलाऊंगा। अब आदम हवा ने कौन सा बड़ा पाप किया था? मर्डर किया था उन्होंने, किसी की हत्या की थी? नहीं। नशा किया था, मूर्ति पूजा किया था, व्यभिचार किया था? देखने जाए तो कोई भी बड़ा पाप नहीं किया। कितना सा पाप किया? एक फल निकाला, खा लिया, उतना ही किया ना। वो ऐसा बोल पाया कि परमेश्वर चलता है, इतना तो चलता है। परमेश्वर खुद जब उसको मिलने को आए थे, पति पत्नी को, ऐसा बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना चलता है, चलेगा। व्यभिचार तो नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। नशा तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, ठीक है। मूर्ति पूजा नहीं किया ना? हत्या नहीं किया? हाँ नहीं नहीं नहीं, बस फल लेके खा, हाँ इतना चल जाता है। प्रभु ऐसा बोला नहीं। प्रभु पहले आदम को पूछा क्या किया है तू? बोला वो सीधा प्रभु को ही बोलता है, प्रभु आपने पत्नी दे दिया ना, मैं अकेला अच्छा था, मैं अकेला था, भक्ति में कैसा था, सही था क्या नहीं? बोला बिल्कुल सही। जैसे ही शादी हुई आपने पत्नी दिया, वो भी मेरे को सुला दिया आपने। मैं जगह रहता तो मैं बोलता बनाओ मत उसको लेकिन आपने मुझे सुला दिया था ना, वो प्रॉब्लम था। आपने बनाया, मुझे दे दिया, ये मुझे छोड़ के उधर बात करने गई जानवर से। इसको मैं इधर दिया हूं पति, लेकिन वो जाके सर्प से बात कर रही, इतना टाइम निकाल के, बिना बोले गए, आई नहीं, किधर गई मालूम नहीं, आई तो फल लेके आ गई, आई तो आई, खिलाने के बाद बोलती है कौन सा फल है। हालेलुया। आदम ने बोला प्रभु आपने जो स्त्री दिया है ना, उसने मुझे खिला दिया। हवा को जाके बोलता प्रभु वो सर्प जो है ना, दुड बहुत ही चतुर है, उसने मुझे खिला दिया। तो प्रभु ने क्या, ये दोनों को छोड़कर सिर्फ सर्प को शैतान दे ये किया, क्या बोलते हैं, दंड दिया। अब सर्प को जाके पूछेगा, सांप को बोलेगा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा शैतान मेरे अंदर घुस गया। तो मैं आपको बता दूं, अगर गलत काम हमने किया है ना, छोटा हो, हम चलाए नहीं, बाइबल में यदि कोई नियम दे दिया ये नहीं करना, मतलब नहीं करना। परमेश्वर ने आदम को भी, हवा को भी और उस सर्प को भी, शैतान तो ऑलरेडी उसको दंड में रखा है प्रभु ने, वो सांप को भी क्या किया? परमेश्वर ने दंड दिया, और पति पत्नी को भी क्या किया? दंड दिया। उस समय तक आदम और हवा, इंसान को मौत नहीं थी शरीर में, वो लोग स्वर्गदूत के समान थे। जैसे ही पाप आया, प्रभु ने उनके ऊपर मौत लागू किया, बोला मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा करके। हालेलुया। ध्यान में रखना, कभी भी आप ये बोलना मत इतना चलता है, उतना चलता है, इसमें कोई बात नहीं, ये कभी नहीं बोलना। ये क्या मालूम है, हम पाप को बढ़ोतरी करते हैं, हम पाप को मदद करते चलाने के लिए, ठीक है। कभी नहीं किसी को बोलना कि इतना चलता है। अगर आप चलाने जाओगे बहुत गड़बड़ होगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर आ ही गया है तो उदाहरण देता हूं। हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे ना, तो वहां पर हमने ट्रेन में खाना खरीदा, तो वो खाना कुछ 430 रुपए का खाना हो गया था, हम लोग 3 जन का। हमने खाना खा लिया, लेकिन जिसने ऑर्डर लेके गया, हमें खाना दिया, वो व्यक्ति पैसा लेने आया ही नहीं। अब हम लोग का उतरने का समय आ गया नजीक, तो हमारे टेंशन बढ़ गए कि क्या हम फ्री में अभी खा नहीं, वो खाए हैं तो उसका पैसा देना है, अगर हम उतर गए तो ये कहाँ मिलेगा वापस, ठीक है। तो हम लोग उसको बहुत टाइम वेट करने लगे, देखने लगे कहीं आ रहा है। बाद में वो कुछ और चीज बेचने आ गया, तो मेरा नजर नहीं पड़ा, तो मेरी जो मौसी है उनका नजर पड़ गया, बोला वही है वही, तो वो आगे निकल गया था। फिर हम लोग ने जोर से आवाज देकर उनको बुलाया, बोला देखो ये आपका पैसा, हाँ आपने हमको खाना दिया था। बोला हाँ मैं दिया था। बोलते अगर आपके जगह में कोई होता ना, हमको ऐसा बुला के पैसा नहीं देता, वो सीधा उतर के भाग जाता। पता है क्यों? न्याय जो है वो परमेश्वर का है। आज परमेश्वर हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजों को लाकर रखता है
कि हम लोग उसमें क्या करते हैं देखने के लिए, कितनी ईमानदारी दिखाते, कितने परमेश्वर का नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते, कभी कभी ये सोचते हैं परमेश्वर का धन्यवाद दुकान वाले ने हमसे पैसा नहीं लिया। मेरी प्रार्थना यही थी कि दुकान वाला भूल जाए। आपकी प्रार्थना बहुत अच्छा है। एक एक बार तो ऐसा होता है, कोई मोबाइल के लिए प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए, और दूसरे दिन वो जो मार्केट में खरीदी करने जाता है, वहां पर किसी के पॉकेट से अच्छा वाला मोबाइल नीचे गिर जाता है और तुरंत उसको उठाकर स्विच ऑफ कर देता है। उसका सिम निकालता है, संडे को आकर गवाही देता है, मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने तुरंत मेरी सुन ली। मार्केट में उनके पॉकेट से वो मोबाइल गिरा, तुरंत मैंने उठाया, उसको बताया नहीं, क्योंकि प्रभु से मैं प्रार्थना किया था ना, वो प्रभु ने गिरवा दिया था। मैं बोला इससे पहले कि वो ढूंढे, स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया। मैंने मेरा सिम कार्ड डाला, वो थोड़ी दिन के बाद पुलिस आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर इस प्रकार, जो हमारा विचार है प्रभु का विचार है वो अलग है। हमारे और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ध्यान में रखना, हम अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें हम सोचते अच्छा है, चलता है, ठीक है, उतना चलता है, नहीं चलता है। बाइबल के अंदर कुछ भी चीज परमेश्वर ने चलने नहीं दिया। मूसा जैसा इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, जिसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया, उसके जैसा कोई नहीं था। उससे एक ही गलती हो गई, चट्टान पर उसने जाकर क्या किया, लाठी मार दिया। परमेश्वर उसको बोला इतना चलता, ऐसा बोल दिया नहीं, बोला तू अभी कनान देख ही नहीं पाएगा, तू मेरे साथ आमने सामने बात किया, तू बड़ा भविष्यवक्ता, सब ठीक है, लेकिन अब तू कनान नहीं देखेगा, क्योंकि तूने इज़राइल के मध्य में मुझे क्या किया है, तूने अपवित्र जाना तूने। हालेलुया। इसके वजह से एक गलती से उसको क्या हो गया, इतना बड़ा दंड मिला। बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे ना, एक गलती काफी इंसान का जान जाने के लिए। हननिया सफीरा आपको मालूम है, नया करार में बहुत लोग बोलते हैं नया करार में ना प्रभु सिर्फ दया करता है, क्षमा करता है, प्रेम करता है और चंगाई देता है। मेरे से पूछो, आप बाइबल को ठीक से पढ़ो, नया करार के अंदर भी दंड है, वो भी भारी दंड है। अब ये नया नियम के अंदर हम देखेंगे, कलीसिया की स्थापना हुई उनके यीशु मसीह के सेवक द्वारा, तो वहां पर एक पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे। उन्होंने अपना कुछ भूमि जमीन बेचा, उसमें से कुछ पैसे रख लिए और बाकी का लाके सेवकों को दिया। सेवक लोगों ने पूछा, पतरस पूछा कि तुमने ये जमीन इतने में बेचा? वो लोग झूठ बोल दिया। पत्नी बीवी, पति और पत्नी दोनों मिलकर झूठ बोला, एक ही झूठ बोले वो लोग ने, एक ही बार झूठ बोला। कुछ पैसे दिए, कुछ रखा। एक झूठ में क्या हो गया मालूम है, वो लोग उधर के उधर ही मर गए। तो नया करार में आप ये मत सोचिए कि यीशु मसीह दंड देता नहीं है। नया करार में भी आज्ञा मानने वाले के लिए आशीष है, आज्ञा तोड़ने वाले के लिए उनको दंड है। पुराना करार में भी ऐसा था, आज्ञा मानने वालों को आशीष थी और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को दंड था। परमेश्वर अभी भी नहीं बदला, वह आज भी न्यायी है। इसके लिए देखो यशायाह डर गया। यशायाह बोलता, प्रभु मैं ये होठ से क्या करता हूं, अशुद्धता की बातें कई बार निकलती है, क्योंकि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में सजा रहता हूं, अशुद्ध चीज सुनता हूं मैं, इसके लिए कई बार अशुद्ध चाल निकल जाती है। अब वो परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद परमेश्वर का दास होकर भी वो डर गया, वो भी इतना बड़ा दास। आज देखो कोई भी परमेश्वर का दर्शन देख लेना, वो इस प्रकार नम्र नहीं होगा, उल्टा वो घमंड करेगा, बोलेगा मैं प्रभु को देख के आया वो व्यक्ति हूं, मैंने स्वर्गदूतों को देखा, 6 पंख थे और 2 पंखों से उन्होंने चेहरा ढांपा था और 2 पंखों से पैर ढांपा था, 2 पंखों से उड़ रहे थे। मेरे पास एक भी पंख नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा आकर गवाही देंगे कि देखो मैं बहुत पवित्र हूं, धर्मी हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे ही दर्शन दिया, तुम्हें क्यों दर्शन नहीं दिया? लोग ऐसा घमंड करेंगे। लेकिन यशायाह में वो स्वभाव नहीं था। यशायाह जानता था। याद रखना, अगर आपकी पाप की क्षमा आपको चाहिए तो आपकी पाप क्या है वह जानना चाहिए। पाप क्या है आपको पता चलेगा तो आप पाप की क्षमा मांग सकते हो और उसी के बाद आपको पाप की क्षमा मिलेगी और फिर परमेश्वर देखना आपकी प्रार्थनाओं को कैसा उत्तर देता है। हालेलुया। आज कई लोग का प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके होठ अशुद्ध है। वो आराधना के टाइम आराधना करते, गाली देने के टाइम गालियां देते, झगड़ने के टाइम झगड़ते हैं। उसी होठों से कितने सारे ना जाने कितने सारे काम करते हो लोग और कभी कबूल भी नहीं करते कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, मैं अशुद्ध होठ वाले के मध्य में रहते। कितने लोग ऐसे मसीह लोग हैं जो अन्य जातियों के बीच में जाते हैं और उनके साथ दोस्ती यारी करते हैं
और उनके बीच में कितने सारे गलत बातें होते, उनके मध्य में बैठकर सारी गलत बातों को सुनते, कभी कभी अपने मुंह से भी उन लोग क्या करते, गलत बातें बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी उनको कभी अफसोस नहीं होता, मन में दुख नहीं होता कि मैं होठ से क्या कर रहा हूं, जिस होठ को परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए रखा है, उसी होठ से मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत बातें कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, जब तक आपका होठ साफ नहीं है, होठ शुद्ध नहीं है, आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर नहीं आने वाला। होठ आपका शुद्ध होना जरूरी है और होठ शुद्ध होने के लिए आप भी यशायाह की तरह कबूल करना जरूरी है कि मेरा होठ क्या है, अशुद्ध है। तब परमेश्वर का दूध आएगा और वो आग से, आप देखो नया करार में बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का नया नियम के अंदर ऐसा लिखा, परमेश्वर का दास यूहन्ना है ना, जो जंगल में देखो पुकार कर वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, लोगों को परमेश्वर का संदेशा दे रहा था, वो बोलता है मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से क्या कर रहा, बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, आज वेदी से आग उठाकर बोलता है इसके होठ में रख दिया, इसका होठ शुद्ध हो गया, इसके पाप क्षमा हो गए। आप भी यदि आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं भी अशुद्ध व्यक्ति हूं, अशुद्ध होठ वाला हूं, अशुद्ध आंख वाला हूं, अशुद्ध कान वाला हूं, अगर आप भी प्रार्थना करें ना मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आकाश से वो पेंटिकोस्ट के दिन जैसे 120 लोगों के ऊपर वो आग को लेकर बोलते आग से जी फटते हुए दिखाई दिया, 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सब अन्य भाषा बोलने लगे और उनके द्वारा अद्भुत कार्य शुरू हो गए। उसी समय पतरस खड़ा हुआ, साधारण मछुआरा था, उसके एक ही प्रचार से क्या हो गया, 3000 लोग एक समय में उद्धार में आ गया। हालेलुया। पता है क्यों? अब उसके ऊपर आग आ गया था। जब आग आती है मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, हम शुद्ध भी होते हैं और हमें अलग सा एक सामा समझ आता है, क्योंकि वो आग कोई और नहीं, बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर वही पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वही आग हमको शुद्ध कर सकता है, क्योंकि इस्राएल के साथ भी वो आग का खंभा बनकर चला करके लिखा हुआ है। इसके नया करार में लिखा है कि वो तुम्हें आग से यीशु मसीह बपतिस्मा देगा करके, और वो आग कोई और नहीं है। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि वो आग से हमारा क्या करेगा, हमारे सब कामों को परखेगा, और वो आग कोई और नहीं, आग हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ध्यान में रखना, परमेश्वर से रोज जाकर आप ये मत मांगो प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, पैसा दे, वो दे, ये दे। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, कैसे किराए भरोगे, बोलता है इसकी चिंता मत करो। बोलता है यीशु मसीह ने कहा ये सब चिंता मत करो। पता है क्यों बोला मत करो? उधर लिखा है, ध्यान से पढ़ना, मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना। उधर क्या लिखा मालूम है? ये सब खाने पीने की, रहने की, क्या पहनेंगे, सब चिंता कौन करता है? ऐसा लिखा मालूम है? कौन करता है? ये सब चीजों की चिंता अन्य जाति करते हैं। कौन करता है? हाँ, हम लोग अन्य जाति नहीं है ना, परमेश्वर ने हमको वहां से अलग किया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हाँ, आपने सही बोला, परमेश्वर हमारे सारी इच्छाओं को जानता है, लेकिन बोला क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, ये सब परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि ये सब चीजों की चिंता अन्य जाति करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो मांगने से पहले जानता है। अभी आप मुझे बताइए, उसने पहला पानी बनाया, मछली बना दिया? पहला पानी बनाया ना, ऐसा तो नहीं कि मछली बना दिया, बाद में बोला रहे मैं पानी बनाया नहीं, मछली यहां पर तड़प रही है, ऐसा तो नहीं है ना। इंसान को बनाने से पहले भी वो सारी तैयारी किया। उनको मालूम है उनको कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, रहने को घर चाहिए, सब चाहिए, उनको मालूम है। इसलिए तो बोला, क्या बोलते हो, पक्षियों को देखो, है ना, पक्षियों को देखो, काम पे जाते हैं सुबह उठ के बैग लेकर, ऐसा टिफिन विफिन भर के, बैग ऐसा डाल के, ऐसा लो लेट हो गया, जल्दी जाना है, मुझे रोटी बना के दे दो, ऐसा जा बोलते। कोई आपको दिखा यहाँ पर, हमारे इधर एक बिल्ली है, कल मेरा लस्सी पी गई रात को उसने, मैं लस्सी मुंबई से लाया था, बोला चलो यहाँ पर आकर मजे से, मैं कल रात को हम लोग बातें किए, बोला सुबह पियेंगे। तो मैं रात को देखा 6 बार मेरे को उठना पड़ा, मतलब कौन क्या आवाज आ रहा है, तो देखा बिल्ली जाकर वहां पर हमारा लस्सी आराम से, फिर मैं लस्सी को लिया और मैं अपने पास रखा। देखा थोड़ा मेरा बोला बाजू में कौन ये ऊपर से मेरे जा रहे हैं, तो बिल्ली मेरे बाजू में बैठ के लस्सी पी रही है। अब उसको मुंबई की लस्सी मिला, देखो प्रभु का अनुग्रह क्या है उसके ऊपर, बिन मांगे उसको लस्सी मिल गया। आप सोचिए जरा, परमेश्वर क्या बोलता है, जानवरों को देखो। अभी वो बिल्ली थोड़ी काम पे गई है, सुबह खेती करने गई है, वो
उसको तो आज वो कल मटन चिकन भी मिला उसको, ठीक है, आज वो क्या खाएगी, आज पूड़ी वगैरह खाएगी, ठीक है, तो उसको तो सब मिल रहा है। वो कहाँ काम पे जा रही, मेहनत कर रही है, बैंक में कहाँ खाता खोली हो, नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से लस्सी वगैरह पी के, ठीक है, चिकन वगैरह खा के मजे में। इसके लिए प्रभु बोला तुम इंसान को मत देखो, जानवरों को देखो। बोलते जानवरों को जब देखोगे तो मालूम पड़ेगा, हमारे इधर तो देखना चाहिए, ये कौवे लोग आराम से नारियल खा रहे, अंगूर खा रहे, ठीक है, क्या क्या फल उठा के कहां से लाते मालूम नहीं, लोगों कहां से मिलता, आराम से बैठ के खा रहे। सारे जानवर खुश है, इंसान दुखी है, जानवर खुश है, ठीक है, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं या पक्षियां होते हैं ना, इनको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है मालूम है, ये सारे जानवर है ना परमेश्वर को पुकारते हैं खाने के लिए, हालेलुया, और प्रभु इनके पेट भरते। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं जानवरों को, पक्षियों को खिला सकता हूं, और जिसको मैंने इतने प्यार से अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया, क्या मैं उनको कपड़े नहीं दूंगा, मैं उनको खाना नहीं दूंगा, भूखा मरने दूंगा, उनको मैं घर नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं उनको दूंगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। इस्राएल को बोला मैं रोज आकाश से मन्ना दूंगा, रोज फ्रेश फ्रेश खाओ, गरम गरम खाओ, अच्छा खाओ, कल का बासी मत खाओ। लेकिन वो लोग क्या करते थे मालूम है, इतने चमत्कार देखने के बाद भी आप सोचिए जरा, विश्वासी लोग कैसे, नहीं 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 नहीं, आज मैं अगर दशमांश दे दूं, एक काम करता हूं, पाशी को बताता ही नहीं हूं कि पगार कितना आया, टेंशन ही खत्म, ठीक है, इतना दे दूंगा, बोलेगा इतना ही मिला है, क्योंकि मेरा क्या होगा, मैं सब दे दूंगा तो खाऊंगा कैसे, आकाश से गिरेगा या नहीं कल, ठीक है, तो आज ही बटोर के रखते हैं। फिर कहां जाते हैं, कोई डॉक्टर है आपका बड़ा यहां पर, नाम है तो बता दो, हाँ हॉस्पिटल, हाँ सुनकिया डॉक्टर, फिर वहां पर जाना पड़ता है, वो पैसा जो यहां से चुराया हमने प्रभु का, वो डॉक्टर के पास जाता है, बचा क्या। यहां पर इजराइल लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु बोला कल का मत बटोरना, तो भी बटोर के रख रहे। सुबह उठते बोलते वाह अभी खाएंगे सब लोग, आओ बच्चे लोग नाश्ता करते, चलो, जैसे ही खोलते तो देखते वेज नॉनवेज हो गया, कीड़े लग गए उसमें, कीड़े सब घूम रहे उधर। बोला खाओ, अभी प्रभु बोला खाओ, जब मैं बोल रहा हूं रोज दूंगा, विश्वास करो, नहीं विश्वास करना। हमारा ऐसा ही होता है मेरे प्रिय लोग, हमें भरोसा नहीं होता परमेश्वर कार्य करेगा करके, हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, है ना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किराया कैसा, घर कैसा होगा, बच्चों का पढ़ाई कैसा होगा। परमेश्वर बोलता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरे क्या क्या आवश्यकता है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है, देखो इंसान की आदत है जो पहला बोला है वो आखिर में करने का। बाइबल में लिखा पहले तू परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर, पहले तू परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा लिखा है मिल जाएगी। अब 100%, ठीक है, 100% तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वादा किसका है, परमेश्वर का। इंसान का वादा कैसा है, एकदम झूठा, कल आना कल सुबह लेके जाना, और सुबह जाएंगे तो बोलता अरे लेट हो गया अभी दे दिया 500 उसको, थोड़ा आधा घंटा पहले आता ना तो पैसा था, खड़े खड़े झूठ बोलते, ठीक है। इंसान का वादा झूठा है, लेकिन परमेश्वर का वादा सच्चा है। तो बोला पहला जो करने को बोला वो पहले करो। बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। हम क्या मांग रहे, बंगलो, गाड़ी, बहुत कुछ मांगते, मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगने को बोला है, आगे लिखा है यदि कोई परमेश्वर की आत्मा को मांगे स्वर्गीय पिता से, तो बाइबल में लिखा है एक बुरा बाप जो होता है अपने बच्चों को, है ना, अच्छी अच्छी वस्तु देता है, तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मेरे प्रिय लोगों, अगर यशायाह को आग की जरूरत थी शुद्ध होने के लिए, तो आपको और मेरे को शुद्ध होने के लिए, हमारी आंखों को, कानों को, हमारे जुबान को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या हमें आग नहीं चाहिए? उस वेदी की आग हमें आवश्यकता नहीं है क्या? हम और आप नहीं देखना चाहते परमेश्वर के कार्य क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी पाप क्षमा हो जाए, आप भी शुद्ध हो जाए? क्योंकि परमेश्वर तो धर्मियों की बात ना सुनते हैं, जो कि हम लोग नहीं है। अगर आपको धर्मी बनना है तो वो आग से आपको शुद्धिकरण होना पड़ेगा, और वो आग कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप भी यदि ये बात को माने कि मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मेरे मुंह से अशुद्धता निकलती है,
और आप आगे और लगा सकते हैं, आंखों से अशुद्ध देखते हैं, कानों से अशुद्ध आप सुनते हैं, हृदय से अशुद्धता सोते। जितना आप कबूल करेगा, अभी उसका सिर्फ होठ अशुद्ध था, ठीक है, उसने कबूल किया, उसका होठ प्रभु ने क्या किया, शुद्ध कर दिया। लगातार प्रभु उससे बात करता रहा और उसके द्वारा परमेश्वर पूरे इजरायली यहूदी प्रजाओं से बात करता रहा। हालेलुया। तो आज वही परमेश्वर आपके द्वारा आपसे भी बात करेंगे, आपके द्वारा बहुत से लोगों से बात करेंगे, आपको भी दर्शन देंगे, आपके द्वारा दूसरों को भी वो क्या करेंगे, दर्शन के योग्य बनाएंगे, स्वप्न के योग्य बनाएंगे। लेकिन कब होगा वो, जब हम लोग अपने पाप को माने तब ना, अपने होठ, अपने आंखें, अपने कान, अपने मन को शुद्ध करें तब ना। और शुद्धिकरण का एक ही रास्ता है, आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु हम ये सब विषय में अशुद्ध है, हमें भी आग से क्या कर, शुद्ध कर, पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध कर बोलेंगे तो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही वही मुंह से क्या होता है, शाप, दोनों निकलते हैं, है ना। आज हम लोग का एक यही मुंह से हम लोग आराधना भी करते हैं, प्रभु का संदेश भी देते हैं और उसी मुंह से हम लोग गंदी बातें भी करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि नहीं, गए टाइम मुझे याद नहीं है। एक बार एक भाई है, वो सेवक तो नहीं थे लेकिन ऐसे लीडर थे, सेवकाई करते थे, ठीक है। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया, आधी रात को, बोला कुछ इमरजेंसी है, अर्जेंट बात करना है। बोला ठीक है चल रहा हूँ। तो रात को जाकर मैं उनको मिला। उन्होंने मुझे क्या बोले मालूम है, कम से कम 5 बार उन्होंने मुझे बोला, मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर आराम से सेवा करूंगा। कम से कम 5 बार बोला। मैं उनकी बात को सुन रहा था और थोड़ा सोच रहा भी था, थोड़ा समझाया भी उनको। लेकिन मैं 5 बार सुनने के बाद पूरा बातें हुई, शायद 1 घंटा तक, 1 घंटे से ज्यादा मेरी बातें हुई, और बार बार उनके मुंह से निकल रहा था पत्नी मरनी चाहिए। फिर क्या हुआ मालूम है, जब हमारी बात खत्म हुई, हम लोग वहां से निकले तो क्या बोले मालूम है, मुझे बोले पास्टर जी कल मुझे ना बहुत सारे घर में ना विजिटिंग करने जाना है, प्रार्थना करने, प्रभु का संदेश देने जाना है। क्या बोले उन्होंने, बहुत से घर में मुझे क्या करने जाना है, विजिट करने, प्रार्थना करने जाना है, प्रभु का संदेश देने जाना है। एक के मुंह से वो प्रार्थना भी करेगा, संदेश भी देगा और उसी मुंह से अपनी पत्नी को शाप भी देगा मरने का। हालेलुया। ये सही है? नहीं। इधर क्या लिखा मालूम है, 11 में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कितने लोग आज परमेश्वर में आने के बाद भी प्रभु का संदेशा दूसरों को देते, प्रार्थना करते और अपने घर वालों को लोग शाप देते हैं, बाहर वालों को भी कई बार शाप देते, उसी मुंह से कितने गालियां देते, कितने लोग को धमकियां देते, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं और उसी होठों को लेके आकर हम परमेश्वर से आराधना स्तुति और प्रार्थना करते। कैसे परमेश्वर मेरी प्रार्थना का हमें उत्तर देगा, आप बताइए ना, कैसे देगा? हालेलुया। अगर आप यीशु के बारे में देखेंगे तो बाइबल में लिखा है, वो किसी की धमकी सुनकर किसी को भी धमकी नहीं दिया, किसी को गालियां भी नहीं दिया। ऐसा ही लिखा हुआ है ना। वो कभी अपने मुंह से कोई अशुद्ध बातें, कोई गलत बातें नहीं निकाला। इसके लिए आखिर में लिखा, एक ही बोलता है, एक ही सोते से क्या बोलते हैं, ऐसा लिखा है, क्या 2 पानी निकल सकता है, खारा और मीठा दोनों निकलेगा? बोला नहीं। अगर वो खारा है तो खारा ही आएगा, मीठा है तो मीठा ही आएगा, है ना। तो इसके लिए मेरे प्रिय लोग, अगर परमेश्वर हमारे होठ को परमेश्वर ने यदि उनकी स्तुति करने के लिए, उनका संदेश देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए दिया है और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए दिया है परमेश्वर, तो हम लोग ये होठों को क्या करें, शुद्ध करके परमेश्वर के लिए, एक दिन के लिए नहीं, संडे के लिए नहीं, खाली हमेशा के लिए क्या करें, शुद्ध रखे। हालेलुया। परमेश्वर से शुद्ध करवा के लिए और हमेशा के लिए शुद्ध रखे। बीच बीच में जाकर यही होठों से हम गलत काम करेंगे तो ये होठ लेकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। और आपको एक बात बता दूं, एक बार मैं ऑफिस में काम करता था, बहुत पुरानी बात है, मेरे साथ में एक भाई थे, वो किसी को तो वचन बता रहे थे, वचन बताते बताते वो जो सामने जो अंकल थे वो बहुत गुस्से में आ गए और मुझे आकर मिले, मेरे को बोले, उनके सामने ही बोले, मेरे को ऐसा हाथ जोड़ के बोले, देखो मैं नरक में जाऊंगा तो चलेगा, इस व्यक्ति को आप सुधारो, क्योंकि ये यही मुंह से गाली भी देता है और वही मुंह से मुझे प्रचार करने को आया।
ये मुझे नहीं चलेगा बोलता, मैं नरक में जाऊंगा चलेगा, इसको सुधारो। ये कलेक्शन में आता है ना, ये बपतिस्मा लेना, इसको सुधारो, आप इसको स्वर्ग में लेके जाओ, मैं नरक में जाऊंगा तो चलेगा। वो भी शांत हो गया, क्योंकि सच्चाई था ना, वो ब्रदर भी शांत हो गए। हालेलुया। ध्यान में रखना, आप सोचिए एक साधारण सा अन्य जाति इंसान ये दो मुंह वाले को पसंद नहीं कर रहा है, खारा और मीठा दोनों निकलने वाले को अन्य जाति पसंद नहीं कर रहा है, परमेश्वर पसंद करेगा उनका प्रार्थना आराधना करेगा। वो व्यक्ति नरक में जाने को तैयार है, वो हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहे मैं नरक में जाऊंगा चलेगा, इसको सुधारो पूरा। ये चर्च में आके भी गाली दे रहा है, बोलते हैं। आप जरा सोच के देखिए, अन्य जाति को नहीं जमता है, कैसे एक एक परमेश्वर अति पवित्र है। वो क्या लिखा है ना, पवित्र पवित्र परमेश्वर है वो। स्वर्गदूत लोग उसको देख नहीं पा रहे, ऐसा पंख से ढापे, पैर ढाप रहे। इतना पवित्र परमेश्वर के सामने हम लोग बिंदास चले जाते हैं, हालेलुया प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर बंगला दे देना प्रभु, ये दे देना प्रभु, वो कर दे। कितनी आसानी से बोलते हैं हम लोग। ऐसा लगता है हम जो भी बोले वो प्रभु को कबूल है। होठ को शुद्ध करो, हालेलुया। ओके, चलो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अभी मैं एक जरूरी वचन आपको बताता हूं। मत्ती उसका 12 अध्याय 36 और 37 वचन को पढ़ना। मत्ती 12 अध्याय 36 और 37 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखना, अब ये बोलने वाला यीशु मसीह है। क्या बोलते मालूम है? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो बातें, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। बोलता जितने निकम्मी मतलब समझते हैं, जितनी गलत बातें हम लोग अपने होठ से निकालते हैं, न्याय के दिन आपकी सारी बातों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण एक निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हमारे बातों से, हमारे होठ से निकलने वाले, ध्यान में रखना, हम लोग होठ का कुछ भी इस्तेमाल करते, कैसे भी करते, संडे आकर आराधना करते हैं और उपास प्रार्थना में उपास करते हैं, फिर गाली देने के टाइम गाली देते हैं और गंदी बात करने के टाइम गंदी बात करते हैं। सब करने के बाद हम लोग आराधना भी करते। तो इधर क्या लिखा मालूम है? हमारे होठ से ही, मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा ही दोषी और निर्दोष हम लोग ठहरेंगे। अगर आपके होठों से आप सदा सर्वदा हमेशा आप शुद्ध बातें निकालते हैं, पवित्र बातें निकालते हैं और उसी होठों से आप प्रभु की आराधना करते हैं, उसी होठों से आप सबसे अच्छे से पवित्र शब्दों में बातें करते हैं, तो परमेश्वर आपको निर्दोष ठहराएगा नहीं है। अगर आप यही होठ को लेकर, अगर यही जुबान को लेकर आप गंदे भी बात करेंगे, गलत भी बात करेंगे और अच्छे भी बात करेंगे, तो आपको बता दूं, आप हर एक निकम्मी बात जो आपके मुंह से निकलता है, वो सब बातों का क्या देंगे? आपको लेखा देना होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा मुंह जो है वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा मालूम है? मुंह बहुत डेंजर है करके लिखा है। बोलता है ये मुंह क्या करता है? पूरे वन में क्या करता मालूम है? पूरे जंगल में आग लगा देता है। इतना ये जुबान में पावर है। कितना है ये जुबान से, कितना एक एक लोग देखना चाहिए, विश्वास में आ गए फिर भी चुगली करने में। चुगली समझते? हाँ, मसीह से ज्यादा कौन समझ सकता है चुगली? मसीह लोग सबसे ज्यादा समझ सकते हैं चुगलियों के बारे में। ठीक है, यहां से वहां लगा के देना। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। कई बार कई परिवार में झगड़े होते हैं, मेरे पास आते हैं, सब लोग मुझसे अलग अलग से मिलते हैं, लेकिन मैं क्या करता मालूम है? कभी भी लोग की आपस की बात एक दूसरे को बताता नहीं हूं कि वो मुझे आकर मिलके गए। पता है क्यों? अगर मैं ये बताऊं कि सामने वाला मुझे मिलके गया, आपके बारे में ये बता के गया है, तो इन लोग के झगड़े और बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उनको अलग अलग से समझा देता हूं। लेकिन बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते मालूम? उनको बहुत मजा आता है कि थोड़ा लगा देते, थोड़ा इधर का उधर, मैंने ये सुना था, मैंने वो देखा था, मैंने ऐसा बोलते हुए सुना था। ठीक है, उनके हाथ में अगर चावल दे देना थोड़ा सा कच्चा वाला, तो उसमें मिर्च मसाला लगा के लोग बिरयानी बनाकर सामने वाले को ऐसा पेश करेंगे और झगड़ा होता रहेगा। तो लोग आराम से खड़े रह के, मत झगड़ो, प्रभु को याद करो। झगड़ा लगाने वाला यही है और यही आकर अभी बोल रहे प्रभु को याद करो। मसीह लोग कितना एक्टिंग करते हैं। हालेलुया, कितना एक्टिंग करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान में रखना। हाँ, सही है ना? हाँ, चलो, सही बात बोले हैं, अच्छा हो गया, मैंने प्रभु का धन्यवाद, कोई तो कबूल किया। सही बात है। ठीक है, झगड़ा भी खुद ही लगाएंगे और शांति भी खुद ही देंगे,
कि टेंशन मत लो, प्रभु आपके साथ है, कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोल दिया ना झगड़ा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं भी आपके साथ हूं। यही तो बड़ा समस्या है, आप जिससे लो हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक निकम्मी बात, जितनी बातें आप मुंह से निकालते सबका नहीं आएगा। हनन्याह सफीरा आपने मुंह से झूठ बोला, मर गए। हालेलुया। ध्यान में रखना, अपना होठ बाइबल के अंदर लिखा है बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन क्या करता, पूरे वन में आग लगाता। ये बहुत गड़बड़ करता है, ध्यान में रखना। यही जुबान आपका जान भी ले लेगा। बाइबल के अंदर लिखा है, जो अपने जुबान को है ना कंट्रोल करता है वो अपनी जान को बचाता है, लेकिन जो बात ज्यादा करेगा ना, बोलता है उसका प्राण ही खो देगा या मार खाएगा, ऐसा करके लिखा है ना। तो इसके लिए ध्यान में रखें, आप जब भी बात करते हैं परमेश्वर के नियम के अधीन में बात करना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा का आग मांगना। जब आग आपके ऊपर आएगा, आपका होठ ही नहीं, आपका पूरा शरीर, आपकी आंखें, आपका कान, आपका हृदय, सारा शरीर क्या हो जाएगा, उस आग से शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो आग परमेश्वर है, वो अति पवित्र है। इसके लिए उसके जो अति पवित्र जो आग है वही हमें क्या करेगा, शुद्ध करेगा। लेकिन शुद्ध होने के बाद हमेशा ही अपने आप को क्या करना, ये पापी जगत के बीच में रहते समय अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, क्योंकि एक ही मुंह से आप दो काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रभु के हो गए, प्रभु ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर में विश्वास किया है, आपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया है, तो अभी अपना होठ को परमेश्वर के हिसाब से, प्रभु के नियम के अधीन में रख के ही इस होठों का क्या करें, आप इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। किसी के घर में झगड़ा लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें, झूठ ना बोले, और बहुत सारी चीजें जो गलत होती है हमारे होठों के द्वारा ना करें। आज इतना बुरा सेवक यशायाह भविष्यवक्ता, अगर वो ये बोल सकता है मेरा होठ अशुद्ध है, तो क्या आप और मैं अपने पाप को नहीं कबूल कर सकते? अगर आप और मैं भी कबूल करेंगे तो यशायाह को जैसा वेदी की आग से शुद्धिकरण मिला, वैसे आपको और मेरे को भी शुद्धिकरण मिलेगा। यशायाह की जैसी गवाही बनी, वैसे हमारी गवाही बनी। यशायाह के द्वारा जैसे परमेश्वर यशायाह से बातें किया, हमसे भी परमेश्वर बातें करेगा। यशायाह के द्वारा परमेश्वर इतने सारे चमत्कार किया, हमारे द्वारा भी परमेश्वर क्या करेगा, चमत्कार करेगा। हालेलुया। क्या आपको पता चला कई बार प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमारे होठ, हम एक दूसरे को गाली देना, बक बक करना बंद करो। घर के अंदर भी हम लोग गालियां देते हैं, गलत शब्द वापरते हैं, नहीं करना। कभी कभी एक एक लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं मालूम है, बच्चों को भी शब्द, मरेगा तो तू अच्छा रहेगा। जब बच्चे नहीं थे तो प्रभु को बोलते थे प्रभु एक बच्चा दे देना। बच्चे हो गए तो तू मरता रहता, पैदा होते ही मरता तो अच्छा रहता। और उसको सर्दी खांसी हो गई तो डॉक्टर को भाग ले गया से, उन्होंने शाप दिया, इसके लिए उसको बीमारी आ गए, फिर दर दर भटक रहे हो डॉक्टर के पास, पास प्रार्थना करो, उसको खांसी आ गई है, उसको दम घुट रहा है। शाप कौन दिया? हम लोग भूल जाते शाप देकर, हम लोग ही शाप दे, मरेगा तो अच्छा रहता, सुनता नहीं। मरने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रभु को बोलो प्रभु उसको जीवन दे, उसे बुद्धि दे, उसे अकल दे, उसको गधा मत बोलो। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हम ही गलत सिखाते, बोलते ये गधे, तू गधा है, तो बच्चा भी टेंशन में आता है। तो बड़ा बेटा रहता तो वो उसकी बहन को जाके बोलते ये गधी, तू गधी है। फिर वो बहन सोचती है मैं किसको बोलूं, तो वो स्कूल में जाके किसी को बोलते हैं वो ए गधी। तो ऐसा फिरते फिरते बाद में घर में कुछ झगड़ा हो जाता है माँ बाप का, तो बच्चे बोलते हैं दोनों गधा और गधी है। सीखा कहां से? माँ बाप से ही सीखा। तो आप उसको सही शब्दों में सिखाओ। पर मेरी बाइबल में इतनी चीज सीखने के लिए प्रभु ने दिया है, बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चन से सीखा। उसको गधा, बिल्ली, चूहा, कुत्ता ऐसा बोलेगा, एक दिन वो आपको भी वैसे ही बोलेगा, ठीक है। इसके लिए आप वैसा उसको सिखाने का नहीं। मेरे प्रिय लोगों, होठों का सही इस्तेमाल करो। क्यों मालूम है? हमारे होठ में ध्यान में रखना, हमारा होठ जो है, जो हम बोलते हैं उससे ही हमारा न्याय होगा करके लिखा हुआ है। इसके लिए एक तो होठ को पहला शुद्ध पवित्र करके लो, और उसके बाद इसका इस्तेमाल सही करो। नहीं है तो यही होठों से आप दोषी या निर्दोष ठहरेगा। गलत किया तो दोषी हो जाएंगे। अगर ये होठ से आप सही बातें करते हैं और सच बोलते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं और सही शब्दों से सबको चलाते हैं और उसी से आप आराधना भी करते हैं, तो ये आपको निर्दोष ठहराएगा और इससे आपको आशीष भी मिलेगा। अन्यथा नहीं है तो आपके ऊपर दंड लागू होगा। आपका होठ ही आपका जीवन को खराब करेगा, आपको नरक के अंदर लेके जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करें।